हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाडू प्रैक्टिस। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसएससी जेईई मेंस पेपर के जो प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हमने इस सीरीज़ में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पूरी ख़त्म कर ली है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सर्वेइंग। ओके, तो सर्वेइंग का आज हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे 2007 के क्वेश्चंस। ओके गाइस, सो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें आज 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 थियोरेटिकल क्वेश्चन है और 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सो फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिकल विच इज़ ऑफ 20 मार्क्स और हम लोग 2007 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज बिफोर वी स्टार्ट, please support our channel guys. Do like, share and subscribe our channel and press the bell icon so that जब भी मेरी वीडियो वैसे रेगुलरली अपडेट होती है, ठीक है, अपलोड होती है, तो आप उसको ज़रूर देखिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए even in the lockdown guys. Okay, please do support our channel and do subscribe. Okay, so चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. It is a river is flowing from west to east. For determining the width of river, 2 points A and B are selected on the southern bank such that AB का distance given है, ठीक है. Point A is westward, बता दिया हमें, and bearings of tree C on the northern bank are observed to be 38 डिग्री एंड 338 डिग्री, ठीक है, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ए एंड बी. नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, विड्थ ऑफ रिवर कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है. ओके, सो सी क्या है, एक ट्री है. अब हम लोग फिगर को देखते हैं बहुत अच्छे से. ये देखिए गाइस, ये फिगर बना हुआ है, ये ट्री है, ये नॉर्दर्न बैंक है, ये साउदर्न बैंक है, ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट है. ओके, और ये जो है ये 38 डिग्री है एंड दिस इज़ 338 डिग्री. ये डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया है x. ओके, और a से b का डिस्टेंस हमें गिवन है, दैट इज 75 मीटर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग. सो बियरिंग ऑफ ये तो गिवन है हमें. सो लेट विड्थ ऑफ रिवर भी x मीटर में ले लिए. नाउ सी डी इज इक्वल टू x और एंगल सी ए डी देखो गाइज, ये है ना, ऊपर सी था, एंगल सी ए डी यानी दिस एंगल सी ए डी, सॉरी इट इज़ दिस एंगल सी ए डी. ये कितना आएगा, 90 माइनस 38 इज इक्वल टू 52 डिग्री. सिमिलरली एंगल सी बी डी यानी दिस एंगल सी बी डी कितना आएगा गाइस, 338 माइनस ऑफ 270, ये 270 है ना यहाँ तक, तो 68 डिग्री. ठीक है, नाउ ये फिगर पहले आप बना लीजिए अपनी कॉपी में. ओके, फिर हम आगे फिगर की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे. नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी tan 52 कितना होगा, सी डी बाई ए डी, एक्स बाई ए डी आ गया, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स कॉट 52. और सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी tan 68 कितना आया गाइस, एक्स बाई बी डी, तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स कॉट 68 डिग्री. मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में फिर आपको वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा. ओके, तो आप क्या करो, पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद उसको समझने की कोशिश करो, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा. बहुत ईजी ट्रिग्नोमेट्री लगाइए. ओके, सो चलिए देखिए, सिंस ए डी प्लस बी डी इज़ वॉट, ए बी है, और ये कितना है गाइस 75, तो इन दोनों को रखा है इसमें, दिस इज़ 1. ओके, एंड दिस इज़ 2, इन दोनों को इसमें रखा. ओके, तो यहाँ से हमने जब सॉल्व किया तो व्हाट वी गॉट, x इक्वल टू 63.27 मीटर. विड्थ और रिवर हमारी आ गई. ओके, सो दिस इज आंसर. कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ फिगर समझना है एंड दिस इज ऑफ 20 मार्क्स गाइज. प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लो और ये क्वेश्चन पक्का करके आना अगर आए तो. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है. आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है. ठीक है ना, सो हियर इज द क्वेश्चन. What are the various methods, 10 मार्कर है, what are the various methods of doing theodolite traversing. ठीक है, समझ आ गया होगा. एंड डिस्क्राइब द डिफ्लेक्शन एंगल मेथड इन डिटेल. ठीक है, थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या है और जिसमें से हमें डिफ्लेक्शन एंगल मेथड को एक्सप्लेन करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब बताया, ट्रैवर्स इज अ सीरीज ऑफ सोल्यूशन. देखिए, अ ट्रैवर्स इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन्स हुज लेंथ एंड डायरेक्शन आर मेजर्ड इन द फील्ड. समझ में आया. मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग क्या है, पहला लीनियर मेजरमेंट, दूसरा एंगुलर मेजरमेंट. ओके, ना अब लीनियर मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं ये देखो गाइज. लीनियर मेजरमेंट कैसे करेंगे, टेपिंग और चेनिंग, टेकियोमेट्रिक मेथड, इलेक्ट्रिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी EDMI. ओके, ये तो हो गया लीनियर मेजरमेंट. दूसरा है अब एंगुलर मेजरमेंट. ओके, इसमें देखो, द फॉलोइंग मेथड्स आर जनरली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन अ थियोडोलाइट ट्रैवर्स. पहला क्या है, लूज नीडल मेथड,
fast needle method, method of included angles, then method of direct angles and method of deflection angles. ये याद करना होगा आपको. हाँ, हमें कौन सा मेथड बोला है? डिस्क्राइब द डिफ्लेक्शन एंगल मेथड को डिस्क्राइब करना है. ओके, फिलहाल इन्होंने यहाँ पे सारे को डिस्क्राइब किया है, आप पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख लेना. ओके, तो चलो देखते हैं लूज नीडल मेथड क्या है. In this method, the direction of magnetic meridian is established at each traverse station and direction of line is measured with reference to the magnetic meridian. ठीक है, यानी इसमें होता क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ईच लाइन इज मेजर्ड एट ईच स्टेशन. ठीक है, हर लाइन की मेजर करेंगे बियरिंग और हर स्टेशन पे करेंगे. थियोडोलाइट फिटेड विद द मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हैं इसमें, है ना. द लूज नीडल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, इसको ऑल्सो क्या बोलते हैं, फ्री नीडल मेथड. ठीक, चलो अब फास्ट नीडल मेथड क्या बोलते हैं ये देखते हैं. फास्ट नीडल मेथड में क्या होता है, द मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टैब्लिश्ड ओनली भी ध्यान देना गाइस, एट द स्टार्टिंग स्टेशन एंड द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन इज मेजर्ड. ठीक है, उसमें हर स्टेशन पे कर रहे थे, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग स्टेशन पे करेंगे. ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ऑल अदर लाइन्स आर डिटरमाइंड, इनडायरेक्टली डिटरमाइन कर लेते हैं. ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लाइन एंड इंक्लूडेड एंगल. Now, magnetic bearing of first line has the accuracy of compass. The difference of bearing of two adjacent line has the accuracy of the theodolite. Okay. The method it is more accurate. देखो important point मैं बस बता रही हूँ. तो ये वाला point important है. दूसरा ये indirectly determine कर लेते हैं. देखो keywords मैंने highlight करे, आप भी ऐसे अपने notes में कर लेना. एक अलग markup पेन लेना, उससे highlight करना लिखने के बाद. तो आपको क्या है, main points याद रहेंगे. पूरी कहानी तो वैसे भी याद नहीं रहती है. ठीक है, रट के थोड़े जाओगे. ओके, द मेथड इज मोर एक्यूरेट. ये वाला क्या है, फास्ट नीडल मेथड क्या है गाइस, मोर एक्यूरेट दैन लूज नीडल मेथड और जनरली प्रेफर्ड इन द फील्ड में प्रेफर करते हैं. ओके, थर्ड वन इज मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल. अब इसमें क्या होता है गाइस, जल्दी से देखते हैं. ठीक है, ट्रैवर्सिंग बाय मेथड ऑफ इज द मोस्ट कॉमन यूज, ये मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है. दिस मेथड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ एनी ऑफ वन लाइन, जनरली इनिशियल लाइन इज मेजर्ड इन द फील्ड और इंक्लूडेड एंगल्स आर ऑल्सो मेजर्ड. अच्छा, इसमें एक लाइन किसी भी जरूरी नहीं है स्टार्टिंग हो, किसी भी एक लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग मेजर कर लेते हैं और सारे इंक्लूडेड एंगल मेजर करते हैं. ओके, एंड बियरिंग ऑफ ऑल अदर लाइन्स आर डिटरमाइंड फ्रॉम बियरिंग ऑफ इनिशियल लाइन. ये तो फास्ट नीडल मेथड जैसा ही है. ठीक है ना, आई होप आपको समझ आ रहा हो. ठीक है, दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट, ये और एक्यूरेट है. देखो गाइज, मोर एक्यूरेट दैन फास्ट नीडल मेथड से भी ज़्यादा. ठीक है ना, ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है. एंड इंक्लूडेड एंगल इज, इसकी डेफिनेशन दी है, क्या होता है, दो लाइंस के बीच में होता है ना. ठीक है, जहाँ पे टू ट्रैवर्स लाइंस मीटिंग. ठीक है, इंक्लूडेड एंगल आर इंटीरियर एंगल इफ ट्रैवर्स रन काउंटर क्लॉकवाइज. ये एक्स्ट्रास दिए हैं. ओके, इंक्लूडेड एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल व्हेन ट्रैवर्स रन क्लॉकवाइज ना. ऑल एंगल्स आर मेजर्ड क्लॉकवाइज. This is done because in theodolite the graduation increase in clockwise direction. ये आपके एक्स्ट्राज है. ओके, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल हो गया गाइस. अब देखो इसके कुछ फिगर है, आप ये फिगर याद कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, मतलब इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा. कोई भी एक पॉलीगन बनाया, ये देखो काउंटर क्लॉकवाइज जब हम मेजर कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज यानी यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, तो वी आर गेटिंग अ क्लोज टावर जिसमें इंटीरियर इंक्लूड एंगल हमारे इंटीरियर एंगल हो रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं. और जब हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, देखो गाइज ये क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है, राइट. क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे. ये फिगर ही बनाना है, सिंपल है. मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स हो गया. नाउ वी आर हैविंग मेथड ऑफ डायरेक्ट एंगल्स. ये क्या मेथड बोला, इसमें एक ही लाइन का है, बहुत ईजी. चलो देखते हैं ना. इट इज सेइंग दिस मेथड इज सिमिलर टू मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है गाइज, डायरेक्ट एंगल्स और द एंगल्स टू द राइट आर मेजर्ड. ठीक है गाइज, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, दिस इज जनरली यूज फॉर एन ओपन ट्रैवर्स. ओके, देखो ये सेम इंक्लूडेड एंगल वाले जैसे ही है, लेकिन सिर्फ ऑन द राइट मेजर करेंगे हम. ये देखो ऐसे ऐसे बस जाएंगे. ठीक है ना, अपने राइट में ही मेजर करेंगे, तो इसलिए इसको ओपन ट्रैवर्स में यूज़ करते हैं. ओके, सिंपल. एंड फिफ्थ वन इज एंड द लास्ट वन इज मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स. हमें इसी को एक्सप्लेन करने बोला है. देखो क्या बोल रहे हैं, द मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज मेनली यूज फॉर, मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं गाइस, ओपन ट्रैवर्स में. ओके, सो it is conducted here, so it is conducted for the survey of roads
railways, canals, pipelines, sewer, etc. Where traverse line make small deflection angles, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं open traverse में, okay. And deflection angles are the angles which a line make with the prolongation of the preceding line, ठीक है ना. देखो preceding जो line, जैसे ये हमारी line है, इससे तो इसकी preceding line क्या है, ये वाली, इसका prolongation से जो ये एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल. इसका फिगर देख लो गाइस, बहुत सिंपल सा है, सिंपल सा है ना. देखो इसको प्रोलोंगेट करेंगे तो ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल 1 हो गया, फिर इसके पीछे ये है तो इसका डिफ्लेक्शन एंगल 2 हो गया, और फिर इसका डिफ्लेक्शन एंगल गाइस 3 हो गया, राइट. तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया गया हो गया है ना. मैंने इसकी थ्योरी कितनी सिंपली आपको समझा दी. अब आपको इसे याद नहीं करना पड़ेगा, समझ ही आ गया आपको पांचों मेथड्स, आप इजीली लिख लोगे, ओके. हाँ, पर अपने नोट्स में इसको ज़रूर ऐड करना, ओके. अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन है और थियोरेटिकल क्वेश्चन है गाइज. इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है व्हाट आर कॉन्टूर ग्रेडियंट्स, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस इन द लोकेशन ऑफ अ हिल रोड. ठीक है गाइज, ये भी 2007 का ही क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले देखना है व्हाट आर कॉन्टूर ग्रेडियंट, ये क्या होता है. सो इट इज़ एन इमेजिनरी, सबसे पहली बात क्या है, कॉन्टूर ग्रेडियंट इज़ एन इमेजिनरी line on the ground surface having constant inclination to the horizontal, okay. If inclination of such a line is given, its direction from a point may be easily located either on the map or on the ground. तो ये एक इमेजिनरी लाइन है ऑन द ग्राउंड सरफेस जिसका इंक्लिनेशन क्या है गाइस, कांस्टेंट. ये कंटूर ग्रेडियंट हो गया. इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे अभी. इंपॉर्टेंस ऑफ कंटूर ग्रेडियंट इन द लोकेशन ऑफ अ हिल क्या क्या है, ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है हमें. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू लोकेट द रूट ऑफ हिल रोड ऑन अ कंटूर प्लान. ये तो सिंपल है यार, ये तो हर चीज़ में आप लिख लोगे. नाउ कॉन्टूर प्लान्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेआउट ऑफ फील्ड. तो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लेआउट ऑफ फील्ड का. एंड लेट द कंटूर ग्रेडियंट फॉर अ रूट बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी बी 1/30. अब इसको लेट करके फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. नाउ द फिगर बिलो, देखो गाइज, now the figure below is a contour plan of an interval of 1 meter. The horizontal equivalent between two contours is 30 meter, okay. As with A as center, draw arc with a radius of 30 meter to the same scale as that of contour plan to cut next contour, say at point A, okay. Similarly with A as center, cut the next contour, say B. Similarly this is this. So the line joining ABC is the desired gradient line and the route made to follow this line as closely as possible. तो चलिए देखिए ये फिगर देखिए, ये 1/30 कंटूर ग्रेडियंट हमने एज्यूम किया है और 1 मीटर के गैप पे कॉन्टूर्स बनाए हैं, ठीक है. ए से हम ऐसे कट करेंगे तो ये हमारा जो है बन गया है, ठीक है. ये फिगर है गाइज, इसको याद कर लो और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओके. सो आज हमने बेसिकली 3 क्वेश्चंस किए जिसमें से 2 थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था गाइज. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगे बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली कन्वेंशनल क्वेश्चंस यूट्यूब पे सॉल्व कराए जा रहे हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ इट्स ओनली काइंड, राइट. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको किन और एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए सो दैट हम उन्हें जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें. ऑल राइट, मीनवाइल स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर.